अगर आप भी अपने बालों को बिना मेहनत के ऐसे ही लंबे, काले, घने, मोटे और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वीडियो में मैं आपको एक शैम्पू बना करके बताऊँगी, जिसे आप अगर अप्लाई करते हैं, नॉर्मल शैम्पू अप्लाई करने की जगह में इस शैम्पू से अपने बालों को धुलते हैं, तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की एंड स्मूथ हो जाएँगे एंड बालों का झड़ना भी कम हो जाएगा, बाल बहुत तेज़ी से लंबे भी होंगे। ये इतना ज़्यादा असरदार है। बहुत सारे ये कमेंट्स आते हैं कि जब हम हेयर ऑयलिंग करते हैं फिर बाल धुलते हैं तो बाल धुलते वक्त बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? फ्रेंड्स, सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि अगर आपने हेवी ऑयलिंग कर रखा है तो बाल तो झड़ेंगे ही, तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तेल आपको कम मात्रा में अप्लाई करना है अपने बालों पर, ठीक है फ्रेंड्स। हेवी ऑयलिंग करेंगे तो शैम्पू का मात्रा ज़्यादा लेना पड़ेगा एंड शैम्पू आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है, तो इसलिए आपको मार्केट बेस्ड शैम्पू यूज़ नहीं करना है, और कर भी रहे हैं तो आपको इस तरीके से यूज़ करना है, जैसा कि आपको मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इससे आपके गंजे सिर पर भी नए-नए छोटे-छोटे बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे। बाल बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं तो बालों का झड़ना कम हो जाएगा एंड झड़े हुए जगहों पर नए-नए छोटे-छोटे बाल उगेंगे। बालों की लंबाई बहुत तेजी से बढ़ेगी। आपको इसके अलावा कंडीशनर भी अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये इतना ज़्यादा पावरफुल शैम्पू बना करके आपको मैं बता रही हूँ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा प्याज। रेड ऑनियन जो होता है इसमें सल्फर एंड फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है एंड सबसे ज़्यादा मात्रा में इसी में सल्फर एंड फास्फोरस पाया जाता है। सल्फर एंड फास्फोरस हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। टकलापन को खत्म करने के लिए, गंजे सिर पर नए-नए छोटे-छोटे बालों को उगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको डाउट है कि प्याज हमारे लिए सूटेबल होगा या नहीं, वैसे तो इससे साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, बट फिर भी अगर आपको डाउट है तो ऑनियन पील आप ले सकते हैं। अब दूसरा इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा मेथी दाना। फेनुग्रीक सीड हमारे बालों को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। इसके साथ-साथ हमारे बालों की जड़ों को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इन दोनों ही चीज़ों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है? ये हमारे बालों को बहुत तेज़ी से लंबा करने में भी मदद करता है, और अगर दोमुहे बालों का प्रॉब्लम आ गए हैं, तो उस प्रॉब्लम को ये खत्म करने का काम करता है। अब अगला इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा चाय पत्ती। फ्रेंड्स, चाय पत्ती हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होता है, स्पेशली तब जब हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। तो अगर आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं तो आप प्लीज़ यहाँ पर चाय पत्ती ऐड कीजिएगा। लगभग 1 चम्मच के करीब आपको चाय पत्ती लेना है। हमने 1 चम्मच से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा फेनुग्रीक सीड लिया है, 1 ऑनियन को काट करके यहाँ पर डाला है एंड 1 चम्मच चाय पत्ती ऐड किया है। ठीक है, अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से उबालना है। जब ये थोड़ा सा उबल जाएगा उसके बाद हमें अगला इंग्रेडिएंट यहाँ पर चाहिए होगा गुड़हल के फूल। गुड़हल के फूल में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं एंड विटामिन सी हमारे पूरे बॉडी के लिए, चाहे स्किन के लिए हो या फिर हेयर के लिए या फिर पूरे हेल्थ के लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत ही अच्छा मतलब कारगर रिजल्ट देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन सारे चीज़ों को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर उबालिए एंड जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद इसे छान लीजिए। ये जो आपका चाय बनकर रेडी हुआ है ना फ्रेंड्स, ये चाय के जैसे ही आपको दिखाई पड़ेगा, बट ये हमारे बालों के लिए रामबाण है। अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो बालों का सफ़ेद होना कम हो जाएगा, बाल झड़ रहे हैं तो बालों का झड़ना कम हो जाएगा और बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, जब ये लिक्विड ठंडा हो जाएगा उसके बाद जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं उस शैम्पू को यहाँ पर डालना है। अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग शैम्पू ले लीजिए एंड इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा सा झाग बन चुका है, क्योंकि फोम का हमें आदत हो चुका है, तो बिना फोम के हमें लगता ही नहीं है कि हमने शैम्पू किया है, तो इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा शैम्पू ऐड करना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ, आप कम से कम, जितना कम हो सके ना उतना ही आप शैम्पू यूज कीजिएगा। एक्सेस शैम्पू यूज करेंगे तो उससे हमारे स्कैल्प ड्राई हो जाते हैं एंड उसी ड्राइनेस की वजह से हमारे बाल झड़ने लगते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, कम मात्रा में शैम्पू यूज कीजिए एंड इस तरीके से यूज कीजिए, यकीन मानिए बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, बालों में बहुत ही अच्छा सा घनापन आ जाएगा, बाल बहुत ज्यादा बाउंसी लगने लगेंगे एंड बहुत ज्यादा रिपेयर भी लगने लगेंगे। बस आपको जब भी आप हेयर वॉश करते हैं तो इसी शैम्पू की मदद से अपने बालों को धोना है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस शैम्पू को किसी भी एज के पर्सन यूज कर सकते हैं, बॉयज हो या फिर गर्ल्स हो, कोई भी इसे यूज कर सकता है, किसी तरह के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने सारा चीज आपको क्लियरली बता दिया है, बट फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है
तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का 100% आंसर करूंगी। तो जाइए फिर इस शैम्पू को बनाइए एंड इसे यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। वीक में सिर्फ 2 दिन यूज करेंगे तो ये काफी है, एंड वैसे भी हम सिर्फ 2 ही दिन हेयर वॉश करते हैं वीक में, तो 2 दिन इसी शैम्पू की मदद से बालों को धोइए। यकीन मानिए बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। जितने भी ज्यादा डैमेज हो रखे हैं उन बालों का रिपेयर भी हो जाएगा और नए नए छोटे छोटे बाल उगने स्टार्ट हो जाएंगे।